हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री में। आज हम बात करेंगे जीरो डाल टेबलेट के बारे में। इसका कंपोजिशन है एसिक्लोफेनेक। इसका यूज होता है सिर दर्द करने में, शरीर दर्द करने में, कमर दर्द करने में या दांत दर्द करता हो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो पेन शरीर में हो गया, घुटने में हो गया, कमर हो गया, दांत, इसमें अगर दर्द होता है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जीरो डाल को। और मेडिकल पे जो है जीरो डाल के नाम से मिल जाएगी। यदि नहीं मिलती है तो एसिक्लोफेनेक 100 mg अगर बोल देंगे तो आप दे देंगे उसको, ठीक है। और ये जो है इक्का फार्मा की है। साथ ही साथ में दूसरी हम मेडिसिन देखते हैं जीरो डाल पी। इसका कंपोजिशन है एसिक्लोफेनेक 100 mg एंड पैरास्टामोल 325 mg। इसका यूज होता है सिर दर्द करने, बुखार में प्रयोग करने में। साथ ही साथ में शरीर का दर्द, कमर का दर्द विथ फीवर के साथ में यदि हो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जीरो डाल पी। दूसरी मेडिसिन है जीरो डाल एस पी। इसका कंपोजिशन है एसिक्लोफेनेक, सेरेसियोपेप्टेज, पैरास्टामोल। इसका यूज होता है आपका जो है दर्द व सूजन को कम करने में, मोच का दर्द व सूजन को कम करने में, चोट का दर्द व सूजन को कम करने में यूज किया जाता है। चोट का जिसे विथ फीवर के साथ में यदि जो है एसिक्लोफेनेक रिड्यूस करता है पेन को, सेरेसियोपेप्टेज सूजन को कम करता है, पैरास्टामोल बुखार को कम करता है, थोड़ा सा पेन को भी रिड्यूस करता है। बट इसका जो है अगर चोट लग गई हो, सूजन हो, दर्द हो, बुखार हो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरी मेडिसिन है जीरो डाल एम आर। इसका कंपोजिशन है एसिक्लोफेनेक, टिजानीडाइन। इसका कंपोजिशन है टिजानीडाइन एक मसल रिएक्शन का काम करती है। जैसे कि अगर मसल में अकड़न हो गई हो और जो आप सोए हों, यदि जो है आप सोए हों और जो सिर है आपकी शोल्डर में पेन हो गया हो, अकड़न हो गई हो, मसल स्पाज्म हो गया हो, तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छी मेडिसिन है, ब्रांडेड मेडिसिन है, अच्छा वर्क करती है, ठीक है। तुम अगर मसल में कहीं भी अकड़न है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं जीरो डाल एम आर को। मोच का दर्द करता है, मसल में अकड़न है उसको सही करता है। साथ ही साथ में पैरास्टामोल डोलो, पैरास्टामोल 650 mg, जिसका ब्रांड नेम है डोलो 650 mg। इसका यूज़ होता है बुखार को कम करने में, दर्द को कम करने में यूज़ किया जाता है। दूसरी मेडिसिन है सोल्विन कोल्ड। इसका जो है यूज़ किया जाता है जुकाम हो गया हो, सर्दी हो गई हो, नाक से पानी आ रहा हो, छींक आ रही हो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे जुकाम हो गया हो, जुकाम में क्या क्या आता है, जैसे छींक आ रही हो, नाक नाक का जाम हो जाना, साथ ही साथ में फीवर हो गया हो, पेन, और इसमें जो है छींक आ रही हो, नाक से पानी आ रहा हो, तो ये सारी अगर समस्याएं हैं तो आप जो सोल्विन कोल लेंगे तो इससे रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें कंपोजिशन पड़ा हुआ है पैरास्टामोल 500 mg, फेनिलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg एंड क्लोरफेनामाइन मेलेट 2 mg। दूसरी जो है पैरासीटामोल, इसको हो गया डाइक्लोस्पास। इसका कंपोजिशन है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड पैरास्टामोल। पैरास्टामोल का काम है पेन को रिड्यूस करता है। और मेन रूप से जो है मेनली इसका काम है, पैरास्टामोल का काम है कि टेम्परेचर को नॉर्मल करता है। जैसे 98.6 टेम्परेचर का रहता है तो उससे ज़्यादा जब टेम्परेचर हो जाता है तो फीवर हो जाता है, तो उसी को नॉर्मल करने का काम करता है पैरास्टामोल, ठीक है। आपका डाइसाइक्लोमाइन जो है पेट में यदि पेन हो तो डाइसाइक्लोमाइन यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो ना पेट में दर्द हो पिस फीवर के साथ में तो आप इसको डाइक्लोस्पास को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस नाम से नहीं मिलती है तो आप इसको कंपोजिशन को ध्यान रखें, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड पैरास्टामोल। नेक्स्ट है क्रोसिन 650 mg, फेमस ब्रांड है। इसका यूज होता है दर्द व बुखार को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरी दूसरी मेडिसिन है पैरासिट 650 mg, पैरास्टामोल सिप्ला कंपनी की है। 10 टेबलेट रहते हैं एक स्टिक में। इसका यूज होता है बुखार और दर्द को कम करने में यूज़ किया जाता है। आइबुफ्लाम, इसका कंपोजिशन है आइबुप्रोफेन एंड पैरास्टामोल। आइबुप्रोफेन जो है पेन को रिड्यूस करता है, पैरास्टामोल बुखार को कम करने का काम करता है। दूसरी मेडिसिन है डोलो 650, तो हो गया। कैलपॉल 650 पैरास्टामोल, इसको जो है टेम्परेचर को डाउन और दर्द को भी डाउन कम करता है। एमिसेट, इसका कंपोजिशन है ऑन्डेंसेट्रॉन 4 mg, सिप्ला फार्मा की है। इसका यूज होता है यदि आपको नोजिया हो रही हो, मितली जैसा लग रहा हो, साथ ही साथ में उल्टी हो रही हो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं ऑन्डेंसेट्रॉन। इसका टैबलेट आता है, साथ ही साथ में सिरप भी आता है और विथ इंजेक्शन भी आता है, ठीक है। दूसरा है एल्सिन 500 mg। इसका कंपोजिशन है लेवोफ्लॉक्सासिन, लुफिन फार्मा की है। और इसका यूज़ होता है यूटीआई में अर्थात पेशाब की नली में यदि इन्फेक्शन हो गया हो तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। यूटीआई का फुल नेम होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। निमोनिया में आप यूज़ कर सकते हैं एल्सिन को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, नोज इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में जहाँ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरी मेडिसिन आपकी है रॉयटल एच, बहुत फेमस ब्रांड है। इसका जो काम करता है जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। यदि आप इसको यूज़ करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट की सप्लाई ये करता है, पूर्ति करता है बॉडी में। साथ ही साथ में इसकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है। यदि एंटी एजिंग का काम करता है और कमजोरी या थकान हो तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, विटामिन आयरन कैल्शियम को भी पूर्ति करता है, ठीक है। इनजल जो है इस समय गर्मियों में ज़्यादा पिया जाता है, या फिर जो है डिहाइड्रेशन यदि हो गया हो
पानी की कमी हो गई हो तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं इनर्जल को। बड़ा ही टेस्टी है, ऑरेंज फ्लेवर में आता है। इसका जो है काम है इलेक्ट्रोलाइट एंड विटामिन्स की सप्लाई करना, पूर्ति करता है, पानी की कमी की पूर्ति करता है। यदि पानी की कमी है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं इनर्जल, क्योंकि इसमें जो है मिनरल्स और विटामिन्स विथ और जो कि क्योंकि इसमें पानी जो प्लेन पीते हैं उसमें बहुत सारी मिनरल्स नहीं होते हैं, लेकिन आप इसको यूज़ करेंगे तो इसमें ग्लूकोज टाइप का रहता है, नमक साल्ट भी रहता है, विटामिन भी रहती है, मिनरल भी रहता है, तो ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा जो फ़ायदा देता है। ठीक है, पानी की कमी हो तो इसे यूज़ कर सकते हैं, डायरिया होने पर यूज़ कर सकते हैं इसको। डायरिया हो गई है तो चुनो पानी की आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है, क्यों? क्योंकि डायरिया होने से जो है टट्टी के माध्यम द्वारा पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है, उल्टी होती है तो उससे भी निकल जाता है, इसलिए डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो यदि आप नज़ल देते हैं तो आप इसमें और ज़्यादा बेहतरीन फ़ायदा होता है, और डिहाइड्रेशन जो पानी की कमी हो गई है उसकी पूर्ति भी करता है। ठीक है, दूसरी मेडिसिन है नकासिन। नकासिन मेडिसिन है, 500 mg है। इसका कंपोजिशन है एमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन। ठीक है, इसका यूज होता है आप इसको IM व IV दोनों यूज़ कर सकते हैं। IM क्या है? IM जो है इंट्रामस्कुलर रूट एंड IV इंट्रावेनस रूट के माध्यम द्वारा लगा सकते हैं इसको एमिकासिन को, या बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहीं भी हो तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। UTI में यूज़ कर सकते हैं। निमोनिया अगर हुआ हो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। निमोनियम क्या सिम्टम है उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, सारा सिम्टम, इलाज सिम्टम क्या है। मेनिंजाइटिस में यूज़ कर सकते हैं, लंग्स इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं विथ, साथ ही साथ में जो है अगर इससे सही नहीं होता है तो नेक्स्ट मेडिसिन एंटीबायोटिक है जो कि एमेक्सिक्लो है, 1200 mg है, 1000 mg प्लस 200 mg यानी 1 ग्राम हो जाता है 1200। ठीक है, सो इसका यूज़ होता है फॉर IV यूज़ ओनली, आप इसको यूज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है IV यूज़ कर सकते हैं, यानी नस के माध्यम द्वारा इसको लगा सकते हैं। इसका कंपोजिशन है एमिक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेवनेट, और इसका यूज़ होता है कान नाक गले का इन्फेक्शन, अगर गले में इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में यूज़ कर सकते हैं। स्किन में यदि इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। डेंटल इन्फेक्शन, दांतों में यदि इन्फेक्शन हो गया हो तो यूज़ कर सकते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन जो इसका जो है यूज, जैसे ऑपरेशन हुई हो तो ऑपरेशन के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है। दूसरी जो है फीमेल जेनिटल में इसका यूज किया जाता है। दूसरा मेडिसिन है मोनोसेफ, 250 mg, 500 mg, 1000 mg में भी आता है। इसका यूज़ होता है IV या IM यूज़ कर सकते हैं। मीन्स IM मांस में लगा सकते हैं इंटरमस्कुलर रूट, या फिर जो है इसको इंट्रावेनस में यूज़ कर सकते हैं सेफ्ट्रियाक्सोन। ठीक, इसका यूज़ होता है टाइफाइड फीवर में यूज़ कर सकते हैं, UTI में यूज़ कर सकते हैं, फीमेल जेनिटल में यूज़ कर सकते हैं, लंग्स इन्फेक्शन, लंग्स में स्वेलिंग हो गई हो तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। एब्डोमिनल सेप्सिस नाम की बीमारी यदि हो तो आप सेफ्ट्रियाक्सोन को यूज़ कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस चाइल्ड में हो गई हो, मस्तिष्क में जो है या सूजन हो गई हो तो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दूसरी मेडिसिन है सेफोटैक्स 1000 mg। इसमें जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं IM व IV दोनों रूट से यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ होता है UTI, लंग्स इन्फेक्शन, सॉइलिंग हो गई हो, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सांस की नली में इन्फेक्शन हो गया हो, पेल्विक इन्फेक्शन हो गया हो, ब्रोंकाइटिस हो गया हो। ब्रोंकाइटिस में जो है क्या होता है कि सांस की नली में सूजन हो जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस फूलती है। ठीक है, सो इसको देने के बाद जो है अच्छा रिलीफ होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहीं भी हुआ तो आप सेफोटैक्सिन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी मेडिसिन है मोनोसेफेसवी। इसका जो है सेफ्ट्रियाक्सोन इसमें साल्वेक्टम के साथ में है। इसका यूज़ होता है, आप जो है इसको कैसे लगाएं, इसको आप लगा सकते हैं IV व IM यूज़ कर सकते हैं। सो इसका यूज़ होता है सीवियर इन्फेक्शन में, लंग्स इन्फेक्शन में, स्वेलिंग हो गई हो लंग्स में, UTI हो गया हो, टाइफाइड फीवर हो गया हो, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहीं भी हो गया हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं मोनोसेफ SV को। और जो है ऑपरेशन के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अच्छा इंजेक्शन है। और साथ ही साथ में आपका देखिए, जैसे कि ये सब मेडिसिन इंजेक्शन यदि काम नहीं कर रहा है, बैक्टीरियल जो है एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो यदि सही नहीं कर पा रहा है तो कहीं कहीं मोनोसेफ SV आप यूज़ कर सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। और इसका मुमताज़ ब्रांड नेम है, इसका कंपोजिशन है सेफ्ट्रियाक्सोन एंड टजावेक्टम फॉर इंजेक्शन। इसका यूज़ होता है IV और IM यूज़ कर सकते हैं। अरिस्टो फार्मा की है, इसका यूज़ होता है सीवियर इन्फेक्शन में, लंग्स इन्फेक्शन में, सॉइलिंग हो गई हो, UTI हो गया हो, टाइफाइड फीवर हो गया हो और अदर इन्फेक्शन हो गया हो। ठीक है, सो दूसरी मेडिसिन है आपका IM और IV, इसको यूज़ कर सकते हैं जेंटामाइसिन को, इसका जेंटामाइसिन। और इसका यूज़ होता है निमोनिया में, लंग्स इन्फेक्शन में, और RTI हो गया हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, सांस की नली में यदि हो सो इन्फेक्शन हो गया हो, या बोन इन्फेक्शन हो गया हो, हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जेनिटल इन्फेक्शन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
ब्लड में यदि इन्फेक्शन हो गया हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जेंटामाइसिन को स्किन इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जहाँ भी है और 0 ग्राम बैक्टीरियल वगैरह तो इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो है पिप्रासिलीन एंड टजापेक्टम इंजेक्शन 4.5 ग्राम का जो है इसमें है, और इसका यूज़ जो है आप आईवी ओनली यूज़ कर सकते हैं, आईवी रूट यूज़ करना है। सो इसका यूज़ होता है आपका लंग्स इन्फेक्शन में, निमोनिया हो गया हो, आरटीआई हो गया हो, डब्ल्यूबीसी लो हो गया हो, और जेनिटल इन्फेक्शन हो गया हो, किडनी इन्फेक्शन हो गया हो, किडनी में इन्फेक्शन हो गया हो। पोस्ट ऑपरेशन के बाद जो है इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने का चांसेस रहता है, सो इसलिए इसको यूज़ करवाते हैं। साथ ही साथ में जो ऑपरेशन हुई है उसको सुखाने